इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं बेकसूर हूँ। वो कोमा में थी। मैं जानती थी और मैंने आपसे कई बार पूछा भी। हाँ ठीक है दरिया, तुमने कहा था, बहुत समझदार हो तुम, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे। सच कह रही हूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। ये मुश्किलात आखिर कब खत्म होंगी हमारी? लड़कियों, मेरे बाबा और मेरी बेटी का ख्याल रखना, ठीक है? मेरी बेटी को मुझे भूलने हरगिज़ मत देना। उसकी खालाओं की तरह उससे मिलने जाती रहना। बस मेरी यही दरख्वास्त है तुम लोगों से। तुर्कान, बाबा। मेरी प्यारी बेटी, मालूम होता कि तुम आने वाली हो तो जल्दी आ जाता। बस बाबा, मैं कुछ ही देर के लिए आई थी। मुझे कुछ जरूरी काम है, वही करने जाना है। क्या बात है बेटी, इस तरह लिपटी हो जैसे सदियों बाद मिली हो। मेरा दिल चाह रहा था ऐसा करने का। ठीक है बेटा, तो फिर आज का क्या प्रोग्राम है? देखो, यूं करते हैं कि तुम अगर यहाँ हो तो उम्र को कहते हैं कि डेफनी को लेकर यहाँ आ जाए। नहीं बाबा, नहीं हो सकता। आपा, क्या आज रात हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएं? हाँ, क्या ख्याल है? लड़कियों, हम पहले ही बात कर चुके हैं ना, मुझे कुछ काम है। मगर आपा हम खूबसूरत सी मेज लगाएंगे और सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। आपका काम तो बाद में भी हो सकता है। तुम इस टाइम अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास। बाहर बहुत अंधेरा है, तुम डर जाओगी। मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। देखो, तुम मेरा एक काम करो, जाकर दरवाजे वाले सिक्योरिटी अंकल को कहो कि मेरी दादी उन्हें बुला रही हैं। वो सिक्योरिटी अंकल जैसे ही घर में आएंगे, मैं घर से भाग जाऊंगी, समझ गई? एक बात का ख्याल रखना, दादी तुम्हें ना देखे, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा और मैं अपनी अम्मी के पास नहीं जा सकूंगी। ठीक है, मैं कर दूंगी। क्या तुम वापस नहीं आओगी? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। क्या तुम अपना कोई खिलौना मुझे दे सकती हो? ये लो, अब से ये तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। जिंदगी में एक छोटे बच्चे की मोहब्बत से बढ़कर और क्या ताकत हो सकती है? सादा, मासूम, बेऐब और गैर मामूली। Sevmiştim seni 13 yaşımda, titrerdin bana dokunduğunda. Öyle güzeldi ki o ilk hislerim, andıkça yine dalar gözlerim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her
mutlu yeminlerle birleşen eller. Ne kadar yazık değer bir anmış. O güzel sözlerin hepsi yalanmış. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. उमर, क्या खाने पर नहीं आओगे तुम? बहुत मुश्किल से वो बच्ची सोई है, हलकान हो गई थी वो रोने से। उमर, मेरा दिल तो बहुत बेचैन हो गया, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें घर आना होगा बेटा। मैं नहीं आ सकता अम्मी। मैं अपनी मासूम बच्ची के चेहरे की तरफ नहीं देख सकता, ना उसे जवाब दे सकता। कुछ गलत नहीं किया है तुमने, उसका चेहरा क्यों नहीं देख सकते हो? उमर बेटा, जल्दी आ जाओ, मिलके कोई रास्ता ढूंढते हैं। इस तरह खुद को इल्जाम देने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। अम्मी फिलहाल मुझे अकेला रहने दे प्लीज, मुझे कुछ सोचने की जरूरत है, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं बेटा? जाइए, आप अंदर जाइए। मेरी दादी आपको बुला रही है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बाहर जाकर गार्ड अंकल को बुला कर लाओ। ठीक है, चलिए। जल्दी जल्दी जाओ। क्या आपने बुलाया मुझे? नहीं तो, मैंने तो नहीं बुलाया। किरास कह रही थी कि आपने बुलाया है। किराज लगता है शरारत कर रही है तुमसे, जब ही इस तरह उसने तुमसे कहा। तो ठीक है रोशन साहिबा, मैं जाकर अपना काम करता हूँ। ठीक है, तुम जाके काम करो अपना। किराज, ऐसा क्यों किया तुमने मेरी जान? कोई ऐसा मजाक थोड़ी करता है गार्ड अंकल से। सॉरी दादी, आइंदा नहीं करूंगी। मेरी जान, चलो तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, चेंज करो और सोने चली जाओ। चलो जल्दी। आपा, बात सुने। अगर बाबा को पता चल गया तो वो बहुत उदास होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। उरूज, मुझे जाना होगा। क्या आप फौरन जाएंगी? अगर मैं रुक गई तो और दुखी हो जाऊंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप पुरसुकून हो जाएं और ये सोचें कि अगर रोशन आंटी कंप्लेन वापस ले लें तो। लड़कियों, बात उसकी नहीं है कि वो क्या करेंगी। मैंने फैसला कर लिया है और यही बेहतर है मेरे लिए। तो प्लीज इस बारे में मजीद बात मत करो। आपा चाय तो पी लें। आप तो ऐसे भाग रही हैं जैसे बाबा से छुपकर भाग रही हूँ। ठीक है, तुम लोग ऊपर जाओ, मैं चाय बनाकर आती हूँ। ठीक है।
अंदर आ जाओ। तुर्कान, उस दिन मैं तुम्हें बता नहीं सकी, लेकिन यकीन करो मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी और तुम्हारे बाबा ने ही उस वक्त मेरी मदद की। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बता दिया है कि तुम यहाँ कैसे आई। मेरे पास यहाँ के अलावा कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं पैसे जमा कर रही हूँ। यानी अगर मुझे कोई छोटा सा घर मिल गया तो मैं चली जाऊंगी। बस ढूंढ रही हूँ। बैठ जाओ तुर्कान। मीने, तुम्हारे साथ हमारे बहुत बुरे दिन गुजरे हैं। मैं अब तक वो सब नहीं भूली जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम इस हाल तक कैसे पहुंची और कैसे तुम अपना होश खो बैठी। क्या मतलब? क्या हुआ है? मेरा सबसे बड़ा खौफ तुम जैसा बनना था, लेकिन जिस चीज से मैं डरती थी वही हुआ। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई हूं। तुर्कान, बात क्या है? तुम दोनों की सुलह हो गई थी ना? किराज, डेफनी, तुम सब साथ रहने लगे थे। वो फैमिली फोटो सिर्फ मेरा एक तस्वुर था। हम में से किसी को वो ना मिली। हम दोनों ही शिकार थे मीने। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं तुर्कान, लेकिन जब मैंने उमर को खो दिया तो मैं हवास खो बैठी। एक पागल जैसी हालत हो गई थी मेरी। और जब बेटी को खोया तो टूट गई मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वही मेरे साथ हुआ है। इस वक्त मेरा हाल तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। वो फैमिली फोटो तुम्हारे और मेरे लिए कोई बहुत दूर का ख्वाब है। मैंने उमर के वापस आने के बाद खुद से कहा था कि मैं मीने जैसी नहीं बनूंगी। शायद बहुत बड़ा दावा कर लिया था। आज मैं एक ऐसे ही खास मोड़ पर खड़ी हूं। या तो अपना दिमाग खोकर पागल खाने चली जाऊंगी या फिर शायद जेल। तुर्कान, को समझ नहीं पा रही हूं मैं। क्या हुआ है? तुर्कान, तुमने क्या किया है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया। मुझे तुम्हारी तरह अपनी बेटी को छोड़ना ही पड़ेगा। कितनी अजीब बात है ना। आज मैं यहां तुम्हारे साथ बैठकर अपना दुख बांट रही हूं। हालांकि हम लोग कभी भी दोस्त नहीं रहे, बल्कि तुम वो औरत हो जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, और मैं यहां बैठकर तुम्हारे साथ बातें कर रही हूं। तुर्कान, प्लीज मुझे ये याद मत दिलाओ। इस बात के लिए मुझे कभी मेरा ज़मीर माफ नहीं करेगा। इसको भुलाने के लिए मैं दवाइयां खाती हूँ हर रोज, ताकि मुझे माजी याद ना आए। मुझे इसी की सजा मिल रही है तुर्कान। तुर्कान, मेरी तरफ देखो। कैसी जंग है ये? देखो, तुम बता सकती हो मुझे, भरोसा कर सकती हो मुझ पर। क्या हुआ है? क्या किया तुमने? मैंने अपनी माँ की मासूम पाकदिल बेटी को मार दिया है। वो बेगुनाह पाकीज़ा तुर्कान जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी। आज कारताल ने अपना वकील भेज दिया। मुस्तफा ने जो हरकत की है उसके बाद कारताल हम पर केस करना चाहता है रोशन। वो हमसे रकम का तकाजा कर रहा है।
मुझे मुस्तफा के बारे में गलत साबित होने पे बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने भी उस पर यकीन किया रोशन, उस पर भरोसा किया, अपने खानदान में शामिल किया। मैंने उससे कहा कि उसका कर्ज अदा करने में मदद करूंगा। ये सिला दिया है उसने मेरा। हद है मुस्तफा, उसने चंद पैसों की खातिर पूरी दुनिया में हमें रुस्वा कर दिया रोशन। अफसोस है। उसकी परवरिश सवेरा ने की है, उसकी तरबियत तुमने नहीं की उजैर। मुस्तफा को बिगाड़ने में सवेरा का हाथ है और इस सब के पीछे कोई ना कोई बात ऐसी है जिससे सवेरा को फायदा होगा। खुदा के लिए रोशन, अब तुम इस तरह की बातें करके मुझे पागल मत कर देना। नहीं, हमें मसले का हल निकालना होगा इससे पहले कि हमारी शोहरत मजीद खराब हो जाए। मैं कारताल को कंपनी में हिस्सा देकर रकम के बदले पेशकश कर सकता हूं। हरगिज ऐसा नहीं करोगे तुम उजैर। कारताल को शराकतदारी की पेशकश नहीं करोगे। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है रोशन? हम इतनी रकम कहां से लाएंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। डेफनी, अम्मी, गुलशन, अम्मी। उमर बेटा, क्या हो गया? डेफनी कहाँ गई? ऊपर अपने कमरे में सो रही होगी। नहीं अम्मी, वो अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? मैं कह रहा हूँ वो कमरे में नहीं है, क्या समझ नहीं आ रहा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? डेफनी, डेफनी सो रही थी वो, अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था मैंने। नहीं अम्मी, उसने अपनी जगह गुड़िया रख दी है। या मेरे खुदा, घर में छुपी हुई होगी वो बेटा। इस टाइम कहाँ छुपेगी अम्मी? डेफनी, किरास, मेरी जान डेफनी कहाँ है? वो अपनी अम्मी से मिलने गई है। हेलो। हेलो तुर्कान, क्या डेफनी तुम्हारे पास है? नहीं, क्या वो घर पे नहीं है? घर पर नहीं है। उसने कहा अपनी अम्मी के पास आ रही है। डेफनी, डेफने, डेफने, डेफनी तुम कहाँ हो बेटी? डेफने! उमर, मैं तुर्कान के घर और साहिल के आसपास देखने जा रहा हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? क्या वो इतना दूर वाकई जा सकती है? मैं एहतियातन यहाँ अपने घर के आसपास की सारी गलियों को भी देख रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके हमें पुलिस के पास भी जाना चाहिए। पुलिस के पास अम्मी जा चुकी है। अच्छा मैं रखता हूँ कारताल। मेरी बेटी तुम कहाँ हो?
मेरी बेटी कहाँ है? किराज ने क्या कहा? वो घर से कब निकली? कुछ तो बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, वो बस किराज को ही बताकर निकली है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी बेटी को रास्ता नहीं मालूम। इतनी सर्दी हो रही है, इस अंधेरे में डैफ्नी डर जाएगी। अब बताओ ना क्या होगा। एक छोटी सी बच्ची घर से निकल कैसे गई? तुम में से कितने लोग एक बच्चे की भी देखभाल नहीं कर सकते? तुम्हारी अम्मी है, तुम भी हो वहाँ, फिर वो कैसे निकल गई वहाँ से? तुर्कान में नहीं कर सका मैं। उसकी माँ ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की और मैं ये सब कुछ अपने अंदर दबा के रखता रहा। मैं अपने ही घर में सांस नहीं ले पाता। मैं अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मैं अपनी बेटी के सवालों के जवाब नहीं ढूंढ सका। तुर्कान, खुदा गारत करे, तुम इसका इल्जाम भी मुझ पर लगा रहे हो। हाँ, गाड़ी में बैठो, अपनी गाड़ी में बैठो और मेरे पीछे आओ। पहले मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगा, फिर तुमसे बात करूंगा, समझी तुम? चलो। आराम से चलो, आ जाओ। शुक्र है खुदा का, मेरी जान। बहुत डर गई थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। मैं डर के मारे यहाँ छुप गई। ठीक है बेटा, अब डरने की बात नहीं है। मैं आ गया हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरी जान। मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है? नहीं जाएंगे ना? क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ मेरी बेटी? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी और पापा के पास छोड़ देता हूँ। चलो आओ, चलो आ जाओ। मेरा बैग। हाँ हाँ, उठा लेते हैं। डैफ्नी, मेरी बेटी डैफ्नी, मेरी जान, ये कहाँ मिली तुम्हें? ये कैसी है? ठीक तो है ना? डैफ्नी, डैफ्नी, मेरी जान। ये साहिल की तरफ थी, बहुत डरी हुई थी और यकीनन थकी हुई भी। गाड़ी में बैठते ही सो गई। अम्मी की जान, डैफ्नी, मेरी बेटी, डैफ्नी, डैफ्नी, डैफ्नी। डेफनी बेटी, दोबारा ऐसा कभी मत करना। देखो हम सब कितना डर गए थे। आप अच्छे नहीं है। आपने कहा था अम्मी आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। आपने मुझसे झूठ बोला। अच्छे नहीं है आप, बुरे हैं, बहुत बुरे हैं आप। मैं आपको नहीं पसंद करती, आप बहुत बुरे हैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसा मत कहो प्लीज, मेरी बच्ची मत कहो। मुझे अम्मी के पास ले चले। झूठ बोला
ठीक है बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मैं संभालती हूँ। तुम जाओ बेटा। डेफनी मेरी जान, बेटा आ जाएगी तुम्हारी अम्मी। बाबा क्या करूं मैं? बेटा इसे अगर थोड़ी देर अकेला छोड़ दो तो ये ठीक हो जाएगी। दादी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल चले जाना। शाबाश, चुप हो जाओ। उमर, मेरी बात सुनो बेटा। हमने डेफनी को उसकी माँ से अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। तो मैं क्या करूं अम्मी? मैं तुर्कान को माफ नहीं कर सकता, उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुर्कान को अपने दिल में जगह दो। मेरा मतलब, मैं ये नहीं चाहती कि डेफनी तुम्हें एक बुरा बाप समझे और ये समझे कि तुमने उसे उसकी माँ से अलग कर दिया है। डेफनी के दिल में जगह बनाने का एक यही तरीका है। बेटा, डेफनी के राज जैसी ना बने, उसके लिए तुम्हें तुर्कान को यहाँ लाना होगा। तुर्कान का इस घर में आना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें इस वक्त एक माँ चाहिए बेटा। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन तो है, हर चीज मुमकिन है। नीचे वाले कमरे में वो रह सकती है और वहीं से ही वो हमारी बच्चियों की देखभाल करेगी। और उसके बाद बेटा, अपनी बेटियों की नजर में तुम एक बुरे बाप नहीं बन सकोगे। उमर बेटा, मैं तुमसे तुर्कान से शादी करने का थोड़ी कह रही हूँ। उसे यहाँ लाके बच्चों का ख्याल रखने दो और बस। तुम्हारी जिंदगी में और दूसरे काम भी है बेटा। तुम्हें हमारा बिजनेस भी देखना है। तुर्कान को यहाँ लाना होगा। तुर्कान का इस घर में आना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें इस वक्त एक माँ चाहिए बेटा। तुर्कान, चलो मेरी गाड़ी में बैठो। बाजू छोड़ो मेरा। तुर्कान, मैंने कहा ना चलो। उमर, चलो। उमर, तुम गाड़ी में तो बैठो। क्या आप लोगों के साथ कोई मसला है? नहीं ऑफिसर, कोई मसला नहीं। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो उमर? तुम अपने किए की सजा काटना चाहती हो ना, तो तैयार हो जाओ।